दोस्तों इस वीडियो में हम आज अदानी पावर और अदानी विलमार को साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में अदानी ग्रुप की चल रही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, क्या है वो बयान और उसके क्या मायने जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, क्या है उसको भी जानेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि एक और रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को निगेटिव किया है और क्या उसका इफेक्ट पड़ना मंडे को देखने को हमें मिल सकता है। और दूसरी तरफ लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं अदानी पावर और अदानी विलमार लिमिटेड में। कहां तक गिरावट होने वाली है, क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी भी निकलने का मौका है, कहां तक ये गिरावट का माहौल बना रहेगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में हो सकता है। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि ये जो पूरा मामला बना है इसके बाद में जो ज़बरदस्त लॉस हुआ है तो क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करके हम अपनी उस प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बाजार की बात करें तो कल जबरदस्त हमने तेजी देखी, करीब 60,841 900 पॉइंट की जबरदस्त तेजी, 1.52% BSE सेंसेक्स दौड़ा। अब इतनी बड़ी तेजी के बावजूद अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट हुई और नतीजा ये रहा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें गिरावट देखने को मिली। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद 0.03% की गिरावट थी और वजह यही थी कि अदानी ग्रुप के काफ़ी शेयरों में भारी गिरावट हुई, लोअर सर्किट लगे और बाकी ओवरऑल बाजार की तेजी का इफेक्ट अदानी ग्रुप के शेयरों में देखने को हमें नहीं मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी विलमार लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक 399 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक 30% तक गिर चुका है। 573 के आसपास स्टॉक था, अभी आप देख सकते हो ये स्टॉक 400 के आसपास आ चुका है। अगर हम अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 191 पर आ चुका है, 5% की गिरावट हो चुकी है और ये लगातार गिर रहा है। आपको पता होगा स्टॉक 400 से भी ऊपर था, अब इसकी जो कीमत है वो आधी से भी कम हो गई है। बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है। मैंने वैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई थी, आपको पता होगा जैसे स्टॉक 400 के टच किया मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई थी। अदानी पावर में एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों को अगर प्रॉफिट बुक ना करें तो कम से कम आधे शेयर बेच दे और जिसने भी आधे शेयर बेचे होंगे तो उनको फिर से मौका मिलेगा निचले लेवल से खरीदारी करने का, जिससे उनका एवरेज नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक महीने में स्टॉक 33% गिर चुका है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बैड न्यूज निकल के एक और आ रही है। अब S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी जो रेटिंग है अदानी पोर्ट्स और यहाँ पे देख सकते हो अदानी इलेक्ट्रिसिटी की को जो स्टेबल थी उसको निगेटिव कर दिया है। तो एक और रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग को डाउन किया है और ये लगातार हो रहा है। इससे पहले देखें तो क्रेडिट स्विस ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि इनके लोन के ऊपर जो उसकी वैल्यू थी उसको लैंडिंग वैल्यू को जीरो किया था और उसके बाद में अगर आप देखें सिटी ग्रुप ने भी वैसे ही किया था। सिटी ग्रुप ने कहा था कि हम इनकी जो है लोन की प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर इनकी कोई भी सिक्योरिटी उसके ऊपर, तो इस हिसाब से माहौल निगेटिव बना और इसके बाद में यहाँ पे अब ये S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी रेटिंग को निगेटिव कर दिया है, जो एक काफ़ी बड़ी टेंशन वाली बात है। लेकिन यहाँ पे हल्की सी जो राहत मिली वो फिच रेटिंग की तरफ से मिली। फिच रेटिंग ने पूरा भरोसा जताया अभी अदानी ग्रुप के कारोबार के ऊपर। उनका कहना है कि अभी कैश फ्लो में कोई कमी नहीं है और बिजार बिजनेस अच्छे से रन कर रहे हैं। भले ही शेयरों में गिरावट हो लेकिन कारोबार तो बिल्कुल पटरी पे है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस समय चाहे अदानी पोर्ट्स हो तो पोर्ट्स का कारोबार तो ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई कमी आई नहीं। या फिर अदानी के अगर हम यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करें तो लोगों का आना जाना तो ऐसे भी शुरू ही है, तो वहाँ से तो कोई उनके रेवेन्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तेल का बिजनेस है तो तेल का बिजनेस वैसा ही चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वैसे ही हो रही है। तो ये तो शेयरों का अप डाउन है, कामकाज तो वैसे ही चल रहा है। तो इस समय अगर देखें तो अदानी ग्रुप को इस समय कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, ऐसी फीच का भी कहना है। और जो उन्होंने बॉन्ड्स जारी किए वो भी 2024 में मेच्योर होंगे, तो इस समय उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी तरफ मूडी भी थोड़ी सी यहाँ पे उन्होंने एक तरह से बैलेंस स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि भले ही इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आने वाले समय इनको और फंड रेजिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैसे वो आशावान है। मूडी ने नहीं कहा है कि हम इनकी रेटिंग को निगेटिव करते या फिर एक तरह से उन्होंने यहाँ पे बैलेंस बनाया हुआ इस समय देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से और आरबीआई की तरफ से भी कहा गया कि ऑल इज वेल, यानी अदानी ग्रुप में इधर शेयरों में जो भले गिरावट हुई हो लेकिन अदानी ग्रुप के कारोबार पर भी कोई इफेक्ट नहीं है देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से फिलहाल हमारे बैंकिंग सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी यहाँ पे आरबीआई की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये जो अदानी का जो मामला हुआ उसकी वजह से भले ही शेयरों के जो गिरावट की वजह से लोगों को लॉस हो सकता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन इससे सरकारी संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं होगा।
अब यहाँ पे इस मामले पे देखें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सेबी स्वतंत्र रूप से जांच करे इस पूरे मामले की, जो भी इसके तय तक जाएगी क्या है पूरा मामला। और इसीलिए आप देखें तो ये जो जांच एजेंसियां उनको हमने स्वतंत्र छोड़ दिया है, वो इस मामले की सही ढंग से जांच करने वाली है। इसके अलावा अगर देखें तो LIC और RBI ने भी अपनी जो भी रणनीति है वो सारी क्लियर की है, और आप देख सकते हो उन्होंने अलग अलग अपनी जानकारी दी है, उसमें ये सब क्लियर कर दिया है कि किसी को फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे FPO जो वापस लिया गया उसके सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण की तरफ से बयान दिया गया कि FPO इससे पहले भी बहुत सारे वापस हुए, उससे देश की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाजार में उतार चढ़ाव तो ऐसे ही आते रहते हैं। उन्होंने भारत की मजबूती पे एक और बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पिछले 2 दिन में हमारा $8 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सबूत है कि हिंदुस्तान पे लोगों का भरोसा बना हुआ विश्व अभी भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, और हिंदुस्तान की ताकत ऐसे ही तेजी से बढ़ रही है। और ये नतीजा है कि पिछले 2 दिन में इतना मामला बिगड़ने के बाद भी $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ा है, न कि घटा है। तो यहाँ से निवेश बाहर से आ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे छोटे मोटे मुद्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो है एक तरह से जो मामले बनते हैं वो समय के साथ वापस उनके निपटारा भी हो जाता है। इसके अलावा RBI ने भी अपना बयान दिया। उनका कहना है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत और स्थिर है। RBI ने कहा है कि वह लगातार बैंकिंग सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं। RBI ने कहा है कि उनके पास बड़े कर्जों से संबंधित सूचनाओं का एक संग्रहण है, डेटाबेस प्रणाली है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसको कितना बैंक दिया गया, वो सारी जानकारी हमारे पास होती है। और ऐसे में कोई भी कर्ज के टेंशन वाली बात हमारे पास नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी तरह से हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है पूरा सुरक्षित है। यहाँ पे निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा बयान और निकल गया, क्योंकि बार बार इल्जाम लग रहा है कि LIC और SBI ने सरकार के प्रेशर में आके यहाँ पे निवेश किया है या उनको लोन दिया है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया कि LIC और SBI ने उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जो सबके लिए नियम है उसके तहत ही उनको ये लोन दिया गया है या फिर निवेश किया गया है। तो ये पूरी तरह से सब बातों को खारिज किया गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे एक चौंकाने वाली और खबर निकल के आ रही है। RSS भी यहाँ पे सपोर्ट में आ चुका है अदानी ग्रुप के, और उनके जो मुखपत्र में ये कहा गया है कि ये जो अभी घटना हुई है, ये जो शेयर मार्केट में जो गिरावट हुई है अदानी ग्रुप के शेयरों की, इसकी पटकथा अभी की नहीं है, बल्कि ये 2016-17 में ही रची गई थी। और ये पूरा पुराना मामला है, जब से इन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि किस तरह से अदानी ग्रुप को ये बदनाम किया जाए। तो RSS के पेपर में इसके ऊपर पूरी जानकारी दी गई है कि ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई उसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर है जो पहले से कोशिश कर रहे थे किस तरह से उनको टारगेट किया जाए, और ये पूरी की पूरी पटकथा ऑस्ट्रेलिया में रची गई थी, ये उनका कहना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी adaniwatch.org नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, और जिसके माध्यम से किस तरह से अदानी ग्रुप जो उनका कद बढ़ा था उसको रोका जाए, इसकी तैयारी कर ली गई थी। तो एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, ऐसा उनका कहना है। वैसे अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलर है, उन्होंने पहले अदानी ग्रुप के शेयरों को बेचा और बाद में एक माहौल बिगाड़ के जब शेयर नीचे आए तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया निचले लेवल से खरीद के, और इसीलिए एक तरह से उनके ऊपर आपराधिक मामला ये बनता है और उनके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोगों को लॉस हुआ इन्वेस्टर को, वो सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग से वसूल किया जाए, ऐसी यहाँ पे याचिका लगाई गई। अब देखें और क्या आगे होता है। और दूसरी तरफ कहा गया कि सेबी और केंद्र से भी कहे कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करें, इसमें क्या मामला है पूरा बाहर आना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो SBI और LIC की तरफ से जो भी बयान निकल के आ चुके हैं, उनके हिसाब से उनकी जो होल्डिंग है काफ़ी कम है। SBI का कहना है कि हमने 1% से नीचे लोन प्रोवाइड किया गया, जिससे कोई हमारी सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखें तो LIC का भी वही कहना है कि हमने जो यहाँ पे निवेश किया हुआ है वो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% से नीचे, जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि LIC ने कहा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज़्यादा रकम अभी भी हमें मिल रही है, उसमें लॉस की बातें हम काफ़ी पहले से निवेश कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें चिंता की बात है। दूसरी तरफ जो लगातार माहौल बिगड़ रहा है, इसमें एक तरह से लोगों में कॉन्फिडेंस फिर से खड़ा हो, इन्वेस्टर अदानी ग्रुप की तरफ आए, इसलिए अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने कहा है कि जो उनके बॉन्ड्स है जो अभी 2024 में जो पूरी तरह से मैच्योर होंगे, उनकी जो अमाउंट है वो उनके लैंडर्स को पहले ही वो अमाउंट पे कर देंगे, यानी वो प्रीपे करना चाहते हैं अपने जो भी गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए, ताकि जो रकम है वो देके एक तरह से विश्वास बाजार में फिर से पैदा करे। तो $, में जो इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए हुए हैं उसकी वो अमाउंट को पहले ही पे करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तो काफ़ी बड़ा निर्णय लिया गया है। अगर वो बॉन्ड्स की रकम पहले ही चुका देंगे तो विश्व के अंदर फिर से उनकी एक छवि सुधर सकती है और जो शेयरों में गिरावट है उसमें भी रुकावट हो सकती है। तो निर्णय जो लिया जाए काफ़ी अच्छा है और आगे आने वाले समय देखना होगा कि क्या अपडेट आती है। वैसे अगर आप देखें
तो लगातार रेटिंग एजेंसियों की तरफ से जो निगेटिव रेटिंग आ रही है उसकी वजह से गिरावट का माहौल बना हुआ है, और खास करके अदानी पावर और अदानी विलमार ये लोअर सर्किट में लगे हुए, तो ये लगातार लोअर सर्किट में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा फिर से ये अपर सर्किट में ही ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल जो भी इसके इन्वेस्टर है जिन्होंने निवेश किया है उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा मामला सुलझ जाए उसके बाद में ही इसमें नई पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।